है तो वो 100% मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि वे 20 में कम से कम 15 से 16 स्कोर करके 100% आएंगे। लेकिन कम टाइम में और कम मेहनत करके आप इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत सब कोई करता है लेकिन रिजल्ट उसी का होता है जो ज़्यादातर प्रैक्टिस करता है, जो अच्छा अच्छा बुक सॉल्व करता है। जय हिंद, मैं सुरेश कुमार विद्या डिफेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं बात करने वाला हूं जो एसएससी जीडी 2025 की न्यू भर्ती आने वाली है उसके बारे में, कि आप जो उसमें मैथ्स का सेक्शन है उसमें आप कैसे बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स का जो सेक्शन है उसमें टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं। और 20 क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कौन से चैप्टर से आते हैं, किस टाइप से आते हैं, और एक चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, और कि अर्थमेटिक से कितना वेटेज होता है और एडवांस मैथ से कितना वेटेज होता है, उसके बारे में सारा चीज़ मैं आपको क्लियरली आज बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो का अगर पूरी तरीके से वॉच करते हैं तो आपको सारी चीज़ों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि आप एसएससी जीडी का जो मैथ्स का सेक्शन है उसमें आप कैसे 20 में 20 स्कोर कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो आप लास्ट तक देखना ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है बढ़िया से आपको मिल जाए। तो जो मैथ्स का सेक्शन होता है उसमें कम से कम ये जो सिलेबस है आप देख सकते हैं, यही जो चैप्टर्स हैं इसी से सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये जो कुछ कुछ जो चैप्टर्स है इसमें सारे मैथ्स के क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, लेकिन इसमें से भी जो जो मेन चैप्टर है ना, इनमें से भी जो मेन चैप्टर है मैं उसका नाम बता देता, जो ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आते हैं। देखिए, सबसे पहला चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे हर एक एग्जाम। आप एसएससी जीडी के एग्जाम में बैठ जाएं, आप एमटीएस के एग्जाम में बैठ जाएं, सीएचएसएल के एग्जाम में बैठ जाएं, आप सीजीएल तक के एग्जाम में बैठ जाए, आपको रेशियो से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए 100% मिलते हैं। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका परसेंटेज है, परसेंटेज से क्वेश्चंस 100% आते हैं। तीसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, चौथा आपका एसआईसीआई हो गया, फिर आपका आता है डिस्काउंट आता है। ये जो मेन जो टॉपिक्स मैंने आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ना, ये 100% ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आते हैं। तो आप ये इस चैप्टर का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जो आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी और मदद मिले, और ख़ास करके उन भाइयों के लिए जिनका मैथ्स बिल्कुल भी क्या स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनका मैथ्स बिल्कुल वीक है, वो अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो वो 100% मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि वे 20 में कम से कम 15 से 16 स्कोर करके 100% आएंगे। देखिए, मैंने जब 2021 का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने मैथ्स में उस टाइम पे 25 क्वेश्चन आते थे, तो उस टाइम पे मैंने मैथ्स में 25 में 20 किया था। और इस बार 2022 में मैंने मैथ्स में 20 में 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, और 2024 का जो मैंने एग्ज़ाम दिया है उसमें मैंने 20 में 19 मैथ्स में किए हैं। और ख़ास करके मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मैथ्स का ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ और सारे जो जो सिलेबस है हमको मालूम है। और मेरा स्टूडेंट्स भी एक अग्निवीर निकाला था और कुछ स्टूडेंट्स जीडी भी निकाले हैं। तो मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस मैथ्स को लेकर कि मैं पढ़ाता हूँ, उसमें मेरा बेसिक और एडवांस दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मेरे गाइडलाइन के हिसाब से आप अपना स्टडी को करते हैं, देखिए स्मार्ट वर्क एक ऐसा चीज़ है ना जिसमें आप कम टाइम में और कम मेहनत करके आप इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि मेहनत सब कोई करता है लेकिन रिजल्ट उसी का होता है जो ज़्यादातर प्रैक्टिस करता है, जो अच्छा अच्छा बुक सॉल्व करता है, और जो क्या करता है लेटेस्ट क्वेश्चंस को बनाता है। मैथ्स का फंडा यही, अगर आप पुराने क्वेश्चंस को बनाएंगे, पुराने पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे तो एग्ज़ाम आपका नहीं निकलेगा। क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम बहुत ही एडवांस हो चुके हैं और आजकल जो होता है प्रीवियस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आपका जो एक डाउट हो रहा है कि मैं कौन सा बुक पढूं, देखिए बुक आप सबसे बढ़िया बुक अगर मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो बुक यूज़ किया है वो देखिए ये है एस डी यादव का एक बुक है। इसमें क्या होता है, इसमें आप कोई भी एक चैप्टर खोलते हैं तो इसमें आपका टाइप वाइज दिया रहेगा। जैसे कि ये रेशियो का एक टाइप है, आप उस टाइप से 10 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, 10-12 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप परसेंटेज में जाते हैं तो परसेंटेज में जो पहला टाइप होगा फिर उसमें 10-15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिर दूसरा टाइप में 10-15, मतलब टोटली ये टाइप वाइज कवर किया है। इसमें अगर कोई बिगिनर्स है,
अगर जो पहली बार मैथ्स बना रहे या दूसरी बार मैथ्स बना रहे, तो उनके लिए ये बुक एकदम परफेक्ट। देखिए, मैं किसी भी बुक का प्रचार नहीं कर रहा, ये बुक मैं खुद यूज़ किया हूँ और अपने ट्यूशन में खुद बच्चों को पढ़ाता हूँ और इसको प्रैक्टिस करवाता है, क्योंकि इससे बेसिक बहुत ही अच्छा से स्ट्रॉन्ग होता है। देखिए, मैथ्स का कॉन्सेप्ट तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब आप मैथ्स को बार बार रिवीजन करें। आप कोई भी टीचर के साथ ऑनलाइन क्लास करें या किसी ऑफलाइन टीचर के साथ अगर आप क्लास कर रहे हैं, तो जब आप सिलेबस पढ़ लेते हैं ना और आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप मैथ्स में कभी स्कोर नहीं कर पाएंगे। और जब आप पढ़ लेंगे, बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम में, तो 100% है कि आप 20 में 20 स्कोर करके जाएंगे। और अगर आप, मैंने जो टॉपिक बताया है, ये टॉपिक अगर आप बढ़िया से कवर कर लेते हैं, तो आपका 100% मैथ्स का स्कोर बढ़िया होगा, ये मेरा पूरा गारंटी है। और ये मेरा 3 साल का, या 3 साल मतलब 3 बार जो मैंने एग्ज़ाम निकाला है उसका मैं एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैंने तैयारी 2018 से ही शुरू की थी, आज मेरा 6 साल हो गया। 6 साल में मैंने 3 बार SSC क्लियर किया है और आपसे मैं सारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये मैथ्स का जो सेक्शन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको इसमें स्कोर करना ही पड़ेगा। देखिए, मैथ्स का जो क्वेश्चंस का लेवल बनता है ना, 3 पार्ट में बनता है। आपका 10 क्वेश्चंस इजी पूछा जाएगा, फिर 5 क्वेश्चंस आपका मॉडरेट रहेगा और 5 क्वेश्चंस टफ रहता है। जो बच्चा देखिए जो इजी तक बनाता है, तो कहीं ना कहीं वो फिजिकल तक जाता है। जो मॉडरेट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है, वो बढ़िया, जैसे CRPF BSF में तक आराम से पहुंच जाता है। और जो हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, उनका बढ़िया स्कोर होता है और वे कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, जिनके कारण उनका सिलेक्शन बढ़िया पोस्ट में होता है। अगर आप भी बढ़िया पोस्ट में सिलेक्शन चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल से जुड़े, ताकि इसी तरीके की मज़ेदार इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहूं और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए अगर बढ़िया साबित हुआ है, तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियो और बच्चों तक पहुँचे और वो भी अपना तैयारी बढ़िया ढंग से करें। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।